हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरी मंडे वी कम अप विद अ सीरीज जहां पे हम आपको कंटेंट कंपाइल करके दे रहे हैं फॉर योर फाइनल रिवीजन। तो इसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग्स व्हिच वर इन न्यूज। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स व्हिच वर इन न्यूज। आफ्टर दैट I'll also give you a question for practice जिसमें आप 3 GI टैग्स के बारे में और सीखेंगे। एंड इन द एंड, जैसा कि हमारा एक रिवीजन प्लान चल रहा है, उस रिवीजन प्लान के कंटेंट्स भी I'll discuss। तो अपनी सीरीज की शुरुआत करते हैं जीआई टैग से। ना द प्रॉब्लम विद जीआई टैग्स इज कि शायद हमें उनकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी पता नहीं होती, वी डू नॉट लुक एट द पिक्चर्स। तो शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो आज बहुत सिंपल सी कोशिश है कि आई विल ट्राई टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स विद अ लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी, राइट, एंड आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स सो दैट आपको ये चीज़ें जो है एग्जाम के लिए याद हो जाए। एंड द बेस्ट थिंग बीइंग कि प्रीलिम्स में आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सो इफ यू सी द टॉपिक्स, राइट, इफ यू सी द ऑप्शंस और आपको ये बैक स्टोरीज याद आ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन रिमेंबरिंग द कॉन्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला आपका जो जीआई टैग है दैट इज चाको राइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। अब इसका ब्लैक जो कलर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या कंटेंट की वजह से है विच इज कॉल्ड योर एंथ्रोसाइनिन। ठीक है ना, एंथ्रोसाइनिन जो है ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसलिए ये राइस बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊं, बहुत समय पहले इसको फॉरबिडन राइस भी कहते थे। फॉरबिडन राइस क्यों कहते थे? बिकॉज ये स्पेसिफिकली चाइनीज एम्परर्स के लिए जो है रखा जाता था और ये आम जनता को जो है नहीं दिया जाता था। सो इट वॉज फॉरबिडन फॉर द आम जनता बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा थी, एंड द ब्लैक कलर जो कि एंथ्रोसाइनिन की वजह से है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद थे। और अगर अभी भी आप मणिपुर में इसकी खेती की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रही हैं कि इसको जीआई टैग का स्टेटस जो है दिया गया है। तो अब आप कभी भी चाको राइस मणिपुर को भूल नहीं सकते। द मोमेंट दे आस्क यू चाको राइस, आपने मणिपुर को ही करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर टेराकोटा। अगर आप इस पूरी की पूरी टेराकोटा को देखें तो यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है? वाई गोरखपुर टेराकोटा? गोरखपुर आपको पता है यूपी से एसोसिएटेड है ना। ये जो पर्टिकुलर टेराकोटा है ये एक स्पेसिफिक क्ले से बनती है विच इज कॉल्ड योर काबिस क्ले, जो कि स्पेसिफिकली मई और जून के महीने में बहुत स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स या बहुत स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे देखो, दे डू नॉट यूज एनी आर्टिफिशियल कलर्स, राइट, रादर ये सोडा या फिर जो मैंगो ट्री की बार्क्स होती हैं, राइट, उनमें डिप करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को एंड देन इवेंचुअली जो है इन पे वर्क किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि गोरखपुर टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। ठीक है जी। नाउ कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि इफ यू सी द ऑप्शन इज वेरी इजी टू रिमेंबर द स्टेट्स। लेट्स से कि गोरखपुर आ गया तो बहुत इजी है आपके लिए टू लेट्स से पॉइंट आउट उत्तर प्रदेश। यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि मैं आपको बैक स्टोरीज भी बता रही हूं कि अगर उनमें से कोई ऑप्शन जो है, उनमें से कोई कंटेंट बिकम्स वन ऑफ योर ऑप्शंस या वन लाइन ऑफ योर ऑप्शंस, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए आंसर करना। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पर जाऊं, यस, कोवलपट्टी कडलाई मिठाई। सो दिस इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, राइट। सो कोवलपट्टी जो है बेसिकली तमिलनाडु में एक जगह है ना। दिस इज वेरी फेमस फॉर इट्स ब्लैक सॉइल। तो ये जो भी कंटेंट्स इसको बनाने में, इस पर्टिकुलर मिठाई को बनाने में यूज होते हैं, दे आर एक्चुअली ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल ऑफ कोवलपट्टी रीजन। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि इस मिठाई की स्पेशलिटी क्या है कि जो पानी सोर्स किया जा रहा है वो भी एक स्पेसिफिक रिवर से है विच इज कॉल्ड योर थंबरानी रिवर, राइट। सो इवन इफ दे आस्क यू सच थिंग्स, आपको ये जो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं ये पता होने चाहिए। तो मेक श्योर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, इन सभी चीजों को याद कर रहे हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस देन।
ठीक है जी, याद रहेगा कोविलपट्टी इज ओरिजिन तमिलनाडु, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है ब्लैक सॉइल के लिए। जो भी कंटेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहे हैं टू मेक दिस पर्टिकुलर मिठाई, राइट, दैट इज एक्चुअली सोर्स्ड फ्रॉम द थिंग्स जो कि उस ब्लैक सॉइल से एसोसिएटेड है। ऑल्सो वन स्पेसिफिक रिवर है जिसके पानी से ये जो चीजें सोर्स की जाती हैं, दैट इज योर तंबरानी रिवर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, सुराई खुवार पेंटिंग झारखंड। तो अगर आप इन पेंटिंग्स को देखो तो ये घरों की दीवार पे की जा रही हैं। ऐसी पेंटिंग्स जो डायरेक्टली दीवार पे की जाती हैं, लेट्स से केव्स की दीवारों पे या घरों की दीवारों पे, उनको आपने क्या पढ़ा है कल्चर में कि उनको क्या आप कहते हो, मुराल पेंटिंग्स। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट इस पर्टिकुलर पेंटिंग का जो है नाम आपके एग्जाम में, तो आपको जो है मुराल याद आना चाहिए, ये पर्टिकुलर पिक्चर याद आनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू एसोसिएट दिस पर्टिकुलर पेंटिंग विद झारखंड। तो बेसिकली जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तब जो है झारखंड में जो वुमेन है इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स को जो है पेंट करती हैं, राइट, ऑन द वॉल्स। दैट इज वाई आप इसे क्या कहते हो, मुराल पेंटिंग्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलिया रुमाल तेलंगाना। सो बेसिकली ये जो तेलिया रुमाल है, दिस इज कॉटन हैंडलूम जो है तेलंगाना से एसोसिएटेड है। तो याद रखना, याद रखने का तरीका क्या है, एक तेलिया रुमाल, टी फॉर तेलिया, टी फॉर तेलंगाना। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप इसको याद रख सकते हो, दैट इज कि शायद तेलिया रुमाल आज आम आदमी के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, पर एक समय पे ये हैदराबाद के निजाम्स के लिए ही दिया जाता था। सो इट वाज वेरी एक्सक्लूसिव फॉर द निजाम्स। तो निजाम्स किससे एसोसिएटेड है, हैदराबाद। हैदराबाद जो है किसके, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, इन टर्न इट इज एसोसिएटेड विद तेलंगाना। तो अब आपको बैक स्टोरी भी पता है, नाउ ऑल्सो यू शुड बी एबल टू एसोसिएटेड विद तेलंगाना इजीली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिंदीगुल रॉक्स तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में रीजन है दिंदीगुल, राइट। सो व्हेन आई से दिंदीगुल रॉक्स, दिंदीगुल बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन को रेफर कर रहा है। सो दिंदीगुल रॉक जो है इतने ज्यादा फेमस हैं कि एक समय पर इसे लॉक सिटी भी कहा जाता था। अभी तो आप देखोगे कि अलीगढ़ के ताले, राइट, इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इट्स नो मोर दी लॉक सिटी, बट या एक समय पे इसे लॉक सिटी भी कहा जाता था। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप पढ़ते हो मेंस में फैक्टर्स क्या है कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ क्यों होती है, सो इस पर्टिकुलर रीजन में आयरन जो है बहुत ही अबंडेंस में अवेलेबल है, आयरन रिच रीजन है, इसीलिए आप देखोगे यहां पर किस तरह की इंडस्ट्रीज है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है दिंदीगुल लॉक से एसोसिएटेड इंडस्ट्री। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। दिंदीगुल इज अगेन एक जगह है तमिलनाडु से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दिंदीगुल लॉक्स, और आपको आयरन से भी एसोसिएट कर दिया है मैंने से। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर आपको चीजों के से एसोसिएटेड कंटेंट पता है, इट इज वेरी इजी टू मार्क दीज क्वेश्चंस। सिमिलरली आगे आते हैं, कंदांगी साड़ीज। नाउ व्हाई आई हैव गिवन यू अ पिक्चर लाइक दिस, क्योंकि इन दोनों को जो है ऑलमोस्ट सिमिलर समय पे जीआई टैग्स मिला था, तो बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। सो द मोमेंट दे से कंदांगी साड़ीज, आपको दिंदीगुल लॉक्स याद आने चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू रिलेट कि ये भी तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, राइट। नाउ दीज साड़ीज, लेट्स से एक बार क्वेश्चन आया था ऑन कांजीवरम साड़ी, सो इट वाज एसोसिएटेड विद कल्चर का कंपोनेंट। तो समटाइम जीआई टैग से एसोसिएटेड क्वेश्चंस कल्चर में भी आ जाते हैं। आप कल्चर में पढ़ते हो किसी जगह की स्पेशलिटी क्या है, सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कांजीवरम। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए, रेस्ट मीजो पोंशे मिजोरम। तो ये जो है इनका जो अटायर आप देख रहे हैं, राइट, दिस इज वेरी फेमस फॉर मीजो वुमेन। आप देखोगे फेस्टिवल्स के समय में या मैरिजेस के समय में ये जो पर्टिकुलर वुलन क्लॉथ है या वुलन शॉल जैसा आपको अटायर नजर आ रहा है, राइट, ये वहां पर यूज होता है। तो मीजो पोंशे बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको इजीली एग्जाम में आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट, कंधामल हल्दी उड़ीसा। सो कंधामल बेसिकली अगेन एक जगह है उड़ीसा में जो अपनी इस पर्टिकुलर हल्दी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं इन दिस पर्टिकुलर हल्दी। सो द मोमेंट इट सेज कंधामल हल्दी, यू शुड थिंक या यू शुड रिमेंबर कि कंधामल रीजन को एसोसिएट कर रहा है, एक जगह को एसोसिएट कर रहा है इन उड़ीसा, दैट इज व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा। सिमिलरली अगर हम देखें आवर लास्ट ऑप्शन फॉर द डे, चन्नापटना टॉयज। सो चन्नापटना बेसिकली टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका कहा जाता है, बिकॉज इस तरह के टॉयज वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो द नेक्स्ट टाइम आपको चन्नापटना टॉयज है, यू शुड रिमेंबर चन्नापटना जो है इट इज द टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका, बिकॉज वहां पे इस तरह के टॉयज जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है जी,
सिंपल था, बहुत ही डिटेल में हमने चीजें डिस्कस की हैं, नोट्स बनाइए इनके और आप देखेंगे कि आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। Now moving on to the next part of our discussion today, there's a question for practice. 3 आपको options दिए गए हैं और तीनों से associated जो है आपको states भी दी गई हैं, तो try to answer the question and definitely आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा option इनमें से आपको लगता है correct है. Try to attempt the question without going back and obviously अगर आपको लगता है कि आपको कोई part नहीं आता है, you still have time, आप still इन चीज़ों पे work कर सकते हैं. Now moving back, या rather moving forward to the third segment of our lecture, revision plan. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि self study definitely possible है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, just that it takes a lot of your time, right? And अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि कहीं भी आपकी प्रेप में कोई भी let's say और improvement का scope है, you can always go for our programs. We can try to contribute as much as we can in your preparation. तो सेल्फ स्टडी की हम बात करते ही हैं. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द वीक फॉर योर फिजिकल ज्योग्राफी, राइट. आपने फिजिकल ज्योग्राफी के जो आपके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, राइट, वेजिटेशन, मॉनसून, सॉइल्स, ये 5 टॉपिक है दैट शुड इजीली बी डन इन अ डे. बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी मार्क्ड आपके पास नोट्स होने चाहिए और ये चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए. नाउ इन केस यू वांट अस टू कंट्रीब्यूट एज वेल, तो आप देखोगे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं, राइट, विच आर देयर टॉपिक वाइज, स्टैटिक कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, राइट. तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनकी अवेलेबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू नो द प्राइसेस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एवरीबडी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा यदि कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज हैं, तो यू हैव आवर नंबर्स, यू हैव आवर ईमेल आईडीज, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड वील ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच as we can in your preparation. ठीक है जी, so keep revising. All the best. Bye bye.